अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमाद और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस। तो आज है हमारी पहली क्लास जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर जो है वो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अच्छा, ये मैं बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं आता तो ताकि वो भी जो है वो सिंपल इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो हम मतलब ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। कल से जो है वो प्रॉपर जो है क्लासेस होती हैं वो होंगी, लेकिन ये भी क्लास आप लाजमी देखें ताकि आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ जाए। अच्छा, तो इंग्लिश के अंदर जो है वो हमारे पास होते हैं अल्फ़ाबेट्स। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश। 26 जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अच्छा, 26 अल्फ़ाबेट्स में से अल्फ़ाबेट से क्या मुराद है? अल्फ़ाबेट से मुराद है लेटर। जो हमारे पास लेटर्स होते हैं जैसे कि ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक। तो ए से लेकर जेड तक जो है 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो होते हैं वॉवल्स। अब वॉवल्स से मुराद क्या है? अच्छा, वॉवल्स होते हैं 5 है, ए ई आई ओ यू। अब वॉवल्स होते क्या हैं? वॉवल्स जो है वो हमारे पास हमारे इंग्लिश के सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सब में शामिल होते हैं, ठीक है। आप कोई भी इंग्लिश का वर्ड सोच लें जो कि सही हो, उसमें एक कोई ना कोई अल्फ़ाबेट्स लाजिम आएगा, यानी लाजमी आएगा। मैं कोई सा भी अल्फ़ाबेट्स कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पर कोई सा भी एक वर्ड कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ट्री, टी आर डबल ई, ट्री, ठीक है। तो उसमें भी अल्फ़ाबेट आ रहा है। आप कोई नाम सोच लें, कुछ भी सोच लें, उसमें कोई ना कोई एक अल्फ़ाबेट इनमें से ज़रूर लाजमी आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दो हमारे पास सेमी वोवल्स होते हैं। सेमी वोवल्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं? एक वाई और एक डब्लू, यानी एक डब्लू और एक वाई, दो हमारे पास सेमी वोवल्स होते हैं। अब सेमी से क्या मुराद होता है? सेमी से मुराद ये होता है कि आधा होता भी है आधा नहीं होता। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सेमी कंडक्टर, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब आधा है। जैसे सेमी सर्कल होता है, अगर मैं सर्कल बनाऊं तो आधा सर्कल क्या कहलाता है? सेमी सर्कल कहलाता है। तो ये आधे वॉवल्स हैं और आधे वॉवल्स नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा 2 सेमी वॉवल्स होते हैं, डब्ल्यू और वाई। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो हमारे पास 19 बच जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, यानी ये जो हमारे पास जो 19 यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू, सॉरी यू नहीं आएगा, वी एक्स जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास जो होगा सिंपल और सिंपल सारे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, गलती से लिखा गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? सारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। तो इंग्लिश में हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें 5 वॉवल्स आते हैं और हमारे पास 2 सेमी वॉवल्स आते हैं और 19 जो है वो हमारे पास कॉन्सोनेंट आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा कोई इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिसके अंदर ये पांचों वॉवल्स का यूजेज हो, यानी ए भी आ रहा हो, ई भी आ रहा हो, आई भी आ रहा हो, ओ भी आ रहा हो, यू भी आ रहा हो, यानी अब ज़रूरी नहीं है लाइन से ही आ रहा हो ए ई आई ओ यू, कोई भी आप इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड मुझे बताएं जिसके अंदर ये पांचों वॉवल्स आते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में करके बताएं कि कौन सा इंग्लिश का ऐसा वर्ड है या कौन कौन से इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ये पांचों वॉवल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। आप ये मुझे लाजमी बताएं, कमेंट करके बताएं कि कौन सा इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जिसके अंदर पांचों वॉवल्स आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अल्फ़ाबेट्स तो मैंने बता दिया, यानी लेटर्स जो कि हमारे पास 26 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है एक वर्ड की डेफिनेशन। वर्ड का क्या मतलब होता है? वर्ड का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन ए स्पेसिफिक मैनर विच गिव्स द एक्चुअल मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी किसी भी लेटर्स का मजमुआ। अब लेटर्स या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है, उनका मजमुआ मजमुआ यानी उनको जमा करना, यानी उनको एक साथ जोड़ना, और ऐसे मैनर में जोड़ना कि भाई वो सही मीनिंग भी दे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक लेटर ले लेता हूँ, ई, ठीक है। एक लेटर मैंने लिया ई, एक लेटर मैंने लिया ए और एक लेटर मैंने लिया टी। तो ईट क्या हो गया? यानी 3 लेटर्स मिलके क्या कर दिया इसने? एक वर्ड बना दिया। अब ये वर्ड क्या है? एक मीनिंग भी दे रहा है। ईट का मतलब होता है क्या? खाना। लेकिन अगर मैं टी ए ई लिख दूं तो टी ए ई का कोई मतलब नहीं होता। तो वर्ड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? हम अपने लेटर्स को इस तरह से रखें जो कि एक एक्चुअल मीनिंग दे, वो क्या कहलाता है? वर्ड। और अगर लेटर्स को हम आगे पीछे करके रखेंगे तो वो कोई मीनिंग ही नहीं देगा, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन अ स्पेसिफिक मैनर विच गिव्स द एक्चुअल मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी जो सही मीनिंग दे लेटर्स का, यानी अल्फाजों का, अल्फ़ाबेट्स का मजमुआ जो कि सही मीनिंग दे, वो क्या कहलाता है? हमारे पास वर्ड कहलाता है। अच्छा, उसके अलावा सेंटेंस। अब वर्ड और सेंटेंस में क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक
दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी हमारे पास वर्ड्स का मजमूआ। अब पिछले उसमें क्या हो रहा था, यानी वर्ड की डेफिनेशन क्या बन रही थी, वर्ड की डेफिनेशन ये बन रही थी कि लेटर्स का मजमूआ, यानी लेटर्स को हम मिलाकर क्या करते थे, एक वो बनाते थे। जैसे मैंने 3 लेटर्स मिलाए तो अली बन गया, अली एक वर्ड बन गया, ठीक है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि हम वर्ड्स को अब जोड़ेंगे, यानी वर्ड्स को इस तरह से जोड़ेंगे कि वो एक कंप्लीट सेंस दे या कंप्लीट मीनिंग दे। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अली इज़ आ बॉय, ठीक है, अली इज़ अ बॉय। तो ये क्या हो गया, ये एक सिंपल और सिंपल हमारे पास क्या बन रहा है, पूरा एक सेंटेंस बन रहा है, अली इज़ अ बॉय। इसको मैंने तरतीब से लिखा है। अब ये तरतीब कैसे है कैसे नहीं है कैसे पता चलेगा, वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। तो हमारे पास सेंटेंस की डेफिनेशन क्या आ गई, हम अपने वर्ड्स को, यानी जो हमने वर्ड्स जो देखा था जो कि लेटर्स से बनते हैं, उन सबको इस तरह से रखें, उन सबको इस तरह से अरेंज करें कि वो एक कंप्लीट सेंस दें। तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, उसके अलावा जो है वो हम अपने पास देखेंगे टेंसेस। अच्छा, टेंसेस हमारे पास कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट से क्या मुराद है, प्रेजेंट से मुराद है यानी अभी जो हमारा हाल है वो, यानी प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा है वो, यानी हाल। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ यानी माजी, और फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल यानी आने वाला, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब हो गया पास्ट, सॉरी प्रेजेंट का मतलब हो गया हाल, पास्ट का मतलब हो गया माजी, और फ्यूचर का मतलब हो गया जो आने वाला है। तो हमारे पास टेंस जो होते हैं वो होते हैं 3। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि नहीं सर टेंस तो 12 होते हैं। टेंस के टाइप 12 होते हैं, टेंस सिर्फ और सिर्फ 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन इनकी टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा, आप उसको टाइप्स कह लें या एक्सपेक्ट्स कह लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट्स लिखा है, एक्सपेक्ट्स का मतलब हो गया पहलू। जैसे कि हम कहते हैं ना हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, तो हर टेंस के 4 पहलू होते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट आप दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव दोनों कह सकते हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फिर इसी तरह पास्ट को भी लेते हैं और इसी तरह फ्यूचर को भी लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे मैंने बनाया प्रेजेंट सिंपल, इस तरह प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फिर इसी तरह पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, और इसी तरह फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो उम्मीद हो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये एक सिंपल सी क्लास थी, इंट्रोडक्शन सी। तो कल से हम शुरू करेंगे पढ़ना प्रॉपर तरीके से। तो हम सबसे पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के जो भी पार्ट्स होते हैं क्या होता है, उसकी क्या क्या कहते हैं उसको, क्या होते हैं उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैंने आपको एक आप लोगों से एक बात पूछी है कि कोई ऐसा वर्ड मुझे बताएं जिसके अंदर 5 वॉवल्स आते हों, ए ई आई ओ यू 5 आ रहे हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।